इधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकियों को मार गिराने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि एक और 2 जनवरी को वहां के डांगरी गांव के आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद बॉर्डर पर मौजूद गांवों की सुरक्षा के लिए वहां रहने वाले लोगों ने कमर कस ली। राजौरी जिले में मौजूद ऐसे ही एक गांव अंदरोला में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जहां वीडीसी यानी ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को पूर्व सैनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते दिखाई दी। 90 के दशक में ट्रेनिंग कर चुके ऐसे ही ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने आतंकियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने फिर से अपने उन हथियारों को बाहर निकाला है, उन हथियारों को आज साफ किया है। और तो और आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने गांव की पहरेदारी भी शुरू कर दी, ताकि किसी भी तरह पाकिस्तान के इशारे पर चलाए जा रहे टारगेट किलिंग पर लगाम लगाई जा सके। आतंकियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी गांवों की सुरक्षा पुख्ता करने में जुट गई, जिसके तहत विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम को मजबूत किया जा रहा है, जिसे इस साल 15 अगस्त पर गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर शुरू किया गया था। मौजूदा समय में इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में 4,500 समितियां काम कर रही हैं, जिसके तहत समिति के सदस्यों को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ पुलिस के साथ तालमेल बनाने के भी गुर सिखाए जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर समिति के सदस्य आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इस बीच जम्मू के राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में पुंछ में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत कई दूसरे संगठनों ने बंद का ऐलान कर विरोध जताया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी एक तरफ सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे, तो दूसरी तरफ आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भी याद किया गया। शहीदों को नमन है, नमन है। पुंछ में सभी दुकान और दफ्तर बंद रहे। जम्मू पुंछ हाईवे को भी बंद रखा गया। राजौरी में इसी हफ्ते हुए 2 आतंकी हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई थी। उधर गुजरात में आम आदमी पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया। पार्टी ने वहां ईसुदान गढ़वी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी, जबकि चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रहे गोपाल इटालिया को पार्टी का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाया गया। साथ ही महाराष्ट्र के सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी गोपाल इटालिया को दी गई। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले ईसुदान गढ़वी गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे। इस बीच चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने फिलीपींस में अपने लिए मिलिट्री बेस तलाशने का काम तेज कर दिया। वैसे तो अमेरिका और फिलीपींस के रिश्ते पुराने हैं, लेकिन ताइवान का मुद्दा गरमाने के बाद से अमेरिका उससे करीबी बढ़ाने में लगा है, ताकि चीन को उसके इलाके में ही घेर कर उसके पर कतर दिए जाएं। हाल ही में अमेरिका ने फिलीपींस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी बढ़ाई है। ताइवान के उत्तर में जापान है, जो कि अमेरिका का दोस्त है, और चीन दोनों का दुश्मन है। लेकिन अगर चीन ने ताइवान के दक्षिण से कूच किया तो अमेरिका के पास उसे रोकने का कोई उपाय नहीं। यहीं पर पिक्चर में आता है फिलीपींस। वो ताइवान के दक्षिण में ही है, मगर दिक्कत यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया के बाकी देशों के मुकाबले फिलीपींस की सेना कमजोर है, और जंग में कमजोर साथी अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका फिलीपींस के साथ अपना सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। इधर झारखंड के साहिबगंज जिले में एक आदमी ने कुछ लोगों पर जबरन गोमांस खिलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद यह खबर सामने आते ही इलाके में हंगामा मच गया। जांच के लिए पहुंची पुलिस को लोगों ने घेर लिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। आरोप है कि नए साल पर 5 युवकों ने गोमांस न खाने पर पीड़ित की पिटाई की थी।